अमेरिका के डेलास की सड़कों पर जो कुछ भी भारतीय नागरिक के साथ हुआ वो अपने आप में ही आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पहले सिर काटा गया, हत्या की गई, उसके बाद उसी के धड़ के साथ फुटबॉल खेला गया और फिर फेंक दिया गया धड़ डस्टबिन में। ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है जो डेलास की सड़कों पर हुआ है। बता दें आपको कि भारतीय नागरिक की हत्या दिन दहाड़े डेलास की सड़कों पर कर दी गई और ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके साथ दरिंदगी की गई, उस शव के साथ दरिंदगी की गई। बता दें आपको कि बीते दिनों ये खबर तब सामने आई जब एक मोटेल के कर्मचारी के साथ भारतीय नागरिक का झगड़ा हो गया और जब आप रीजन सुनेंगे तो शायद आप भरोसा ना कर पाए कि क्या इस छोटी और मामूली बात की सजा किसी की मौत हो सकती है। ये सवाल भी है आपके लिए कि इस दौर में हम कितने ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं कि अब अगर कोई भी छोटी मोटी मामूली कहासुनी हो जाती है तो फिर क्या रिजल्ट मौत के घाट उतार देना सही है। मानसिक स्थिति क्या हो रही है इस दौर में लोगों की कि मामूली बातचीत में ही हत्या का और मर्डर जैसे जो एंगल हैं वो सामने आ जा रहे हैं। बता दें आपको कि भारतीय नागरिक डेलास के एक मोटेल में कर्मचारी हैं। उन्होंने एक शख्स को ये कहा कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि मशीन खराब है, आपको करंट लग सकता है। जिसके बाद जो शख्स था, जो आरोपी था, वो आग बबूला हो गया। गुस्सा इतना कि शख्स ने भारतीय नागरिक की कॉलर पकड़ ली और सर से जुदा कर दिया। ये अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। सब कुछ सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है और फिर भारतीय नागरिकों का इतना ज्यादा गुस्सा इस पर फूटा है कि भारतीय एम्बेसी को भी सामने आना पड़ा और मदद का आश्वासन देना पड़ा पीड़ित परिवार को। जी हाँ, बता दें आपको कि एम्बेसी से ये पोस्ट किया गया कि जो भी दृश्य सामने आए हैं ये बहुत दुखद हैं और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये पूरा दृश्य चल रहा था, जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त उस आरोपी पर इस तरीके से खून सवार था कि उसने किसी की भी नहीं सुनी। चीख पुकार आसपास के जगहों पर मच गया। इसके साथ ही मोटेल में तमाम अलग जो कर्मचारी थे उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, उनको भी घायल करने का काम इस आरोपी ने किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये आरोपी क्यूबियाई है, यानी कि क्यूबा से ताल्लुक रखता है और इससे पहले अमेरिका में जो प्रशासन थी, जो सरकार थी, उसमें इसको रिहाई मिली थी। उसके बाद से ही ये सड़कों पर घूम रहा था और इस मोटेल में नौकरी कर रहा था। साथ ही बताते ये भी चले कि क्यूबा देश है वो भी इस आरोपी को लेने से मना कर चुका था क्योंकि वहां पर भी इसके ऊपर कई सारे केसेज चल रहे हैं। इस वजह से ये अमेरिका के डेलास में इस वक्त रह रहा था। लेकिन सवाल ये कि आखिर जब किसी इंसान के ऊपर इस तरीके से खून सवार हो तो फिर कैसे इस तरीके से नजरअंदाज किया गया इसके एफआईआर्स पर और इसके जो पुराने इतिहास हैं, जो क्राइम इंसिडेंट इसने अंजाम दिए हैं, इसको कैसे बाहर सड़कों पर छोड़ा गया और उसकी कीमत एक बेगुनाह को चुकानी पड़ी जो कि एक भारतीय नागरिक है। बता दें आपको कि वहां पर डेलास में ये भारतीय नागरिक पत्नी और अपने बेटे के साथ रहते थे और उन्हीं के परिवार के सामने उनके ही पति और उनके ही पिता पर इस तरीके का जानलेवा हमला, ना सिर्फ जानलेवा हमला बल्कि मौत के घाट उतार देना। जो सीसीटीवी कैमरास हैं उसमें पूरी फुटेज सामने आई है और सोशल मीडिया में अब वो फुटेज भी काफी वायरल हो रही है जिसमें ये शख्स भारतीय नागरिक का जो सर है उससे फुटबॉल खेल रहा है और डस्टबिन में उसको फेंक करके चला जाता है। हालांकि बता दें आपको कि बाद में डेलास के प्रशासन ने इस शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद इस शख्स के माथे पर पसीना नहीं आया, 1 मिनट के लिए भी सिकन नहीं आया इस शख्स के माथे पर और ना ही इसने अपनी गलती कबूली। उसने कहा कि बहस कर रहा था इसलिए अंजाम में ये किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस दौर में 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, लेकिन हम इतने इम्पेशेंट क्यों हैं? क्यों इतनी इम्पेशेंट हमारा मानसिक स्तर हो चुका है कि हम एक छोटी कहासुनी में भी इस तरीके के जो कृत्य हैं उनको अंजाम देते हैं। आप देखिए कि अगर भारत में भी बात करें तो बात बात पे कट्टा बंदूक चलने वाली बहुत सारे केसेस हर दिन सामने आते हैं और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का जो प्रशासन है, अमेरिका की जो FBI है, ये माने जाने जाते हैं कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होगी। हमने कितने हॉलीवुड पिक्चर देखी हैं जिसमें ये
दिखाया जाता है कि अमेरिका एकदम सुदृढ़ है अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं में, लेकिन अगर डेटा आपको बताऊं तो आए दिन भारतीयों के ऊपर इस तरीके के हमले होते नजर आते हैं। और अगर सूत्रों की माने तो ये भी बात अमेरिका में चलती है कि भारतीयों को लेकर के काफी द्वेष भी नजर आता है अमेरिकन में। तो क्या जो भारतीय अमेरिका में जा रहे हैं वो सेफ नहीं है? इसके साथ ही ट्रंप सरकार ने भी जिस तरीके से भारतीयों को निकालने का काम किया, जो लगातार बातें सामने आती हैं, कहा जाता है कि ट्रंप सरकार हालांकि राजनीतिक तौर पर तो दोस्ती मानी जाती है, लेकिन यहाँ के नागरिक जो अमेरिका में रहते हैं उनके साथ जो व्यवस्था हो रही है, उनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाता है, वो अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश को छोड़ के जब कोई नागरिक अमेरिका में जा रहा है अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, एक अच्छी जिंदगी का सपना देखने के लिए, तो फिर रिपरकशंस क्या आ रहे हैं? क्या कोई भारत छोड़ के इसलिए जाता है अमेरिका में बसने कि उसके जो सर है उससे फुटबॉल खेला जाए और उसका अंजाम इस तरीके से निकले? क्या जो देश है, वो जो नागरिक हैं, कितने IITians आप देखेंगे जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तमाम मेटा, इतने बड़े बड़े अगर कंपनीज की बात करें, इसमें भारतीयों का दबदबा देखा जाता है। और यही कारण भी है कि द्वेष नजर आ रहा है, और यही कारण है कि इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं। हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर भारतीय सेफ है कि नहीं अमेरिका में, क्योंकि दोस्ती तो बहुत है, लेकिन दोस्ती के साथ साथ क्या सुरक्षा भी है अमेरिका में भारतीयों की? आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्या आप भी सपना देख रहे हैं अमेरिका में रहने का, जीने का, फाइनेंसेस के साथ बेहतर रहने का, एक अच्छा सपना आप भविष्य के साथ देख रहे हैं अमेरिका में? तो जरा बताइए। और जो स्थिति है वो इस वक्त ठीक नजर नहीं आ रही है, और जो सोशल मीडिया में क्लिप्स नजर आ रहे हैं, जो CCTV फुटेज है, इस तरीके से अपने आप में ये कहानी बयां कर रहे हैं कि भारतीय नागरिक इस वक्त अमेरिका में सेफ नजर नहीं आ रहा है। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।